हेलो गाइस, वेलकम टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर इन हिंदी सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में और इसके अंदर हम सीखेंगे फॉर लूप के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो फॉर लूप होता है वो किसी भी स्टेटमेंट को अगर हमें बार बार प्रिंट कराना है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 1 to 10 तक नंबर अगर आपने प्रिंट कराना है, तो आप कहेंगे कि हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को 10 बार हम लिख दें तो वो प्रिंट हो जाएगा, एक एक दो तीन ऐसे करके 10 बार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं जो लूप स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से मैं आपको 2 से 3 लाइन के अंदर ही कैसे हम उस स्टेटमेंट को, यानी कि प्रिंट का जो स्टेटमेंट है सिर्फ हम एक बार यूज करके कैसे हम पूरी लाइन को प्रिंट करा सकते हैं 1 to 10 तक, या फिर आप कितने भी नंबर अगर चाहें आप प्रिंट कराना चाहें तो आप इस लूप की हेल्प से करा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि लूप्स ये करता क्या है, तो कोई पार्ट ऑफ प्रोग्राम है, यानी कि अगर कोई आपने स्टेटमेंट प्रिंट कराना है उसको बार बार प्रिंट करा सकता है, यानी कि जितने भी टाइम अगर आप चाहें उतने टाइम आप इस चीज को प्रिंट करा सकते हैं। यानी कि वो ग्रुप ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं, भले वो किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर रहे हो। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई नंबर अगर प्रिंट कराना है उसके लिए भी हो, या फिर कोई स्टेटमेंट या फिर कोई मैसेज प्रिंट कराना है बार बार उसके लिए हो, तो ये सारा कुछ आप लूप की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कि हम लूप यूज क्यों करते हैं, अगर इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं तो जैसे अगर मान लीजिए आपको जो 2 का टेबल है अगर आपको वो प्रिंट कराना है, तो आप सोचेंगे कि मैं 10 टाइम्स क्या करता हूँ कि प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लूप स्टेटमेंट को यूज करते हैं तो 2 से 3 लाइन के कोड में आप सीधे 2 का टेबल या फिर किसी भी यहाँ पे किसी का भी अगर टेबल आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप प्रिंट करा सकते हैं इस लूप स्टेटमेंट की हेल्प से। तो यहाँ पे एडवांटेज जो होता है वो तो एक तो सेफ कोड होता है, यानी कि बहुत सारी लाइनें हमारी बच जाती हैं, हमें उतना लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, अगर मान लीजिए 10 बार अगर 10 नंबर प्रिंट कराने 10 बार यूज करेंगे तो वो तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ लूप्स की हेल्प से, तो लूप्स की हेल्प से 2 से 3 लाइन के कोड में हम पूरा प्रिंट करा सकते हैं। और ये लूप की हेल्प से जब हम एरे पढ़ेंगे तो जो एरे के अंदर एलिमेंट होते हैं उसको भी हम लूप्स की हेल्प से ही फैच करते हैं बारी बारी। तो एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हजारों में एलिमेंट है तो हम उसको अगर फेच करना है एक एक को, या फिर किसी एक पोजीशन से हमें उठा के लेके आना है तो हम लूप की हेल्प से कर सकते हैं। तो इस लूप के जो स्टेटमेंट की यहाँ पे जो मैं वीडियो ही बना रहा हूँ, जिसके अंदर ये जितने भी ये टाइप्स होंगे लूप्स के, आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बेस पे भी आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इस सी लैंग्वेज के अंदर। तो आप इस सी लूप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर हम टाइप्स की बात कर लें कि यहाँ पे लूप्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे लूप होते हैं 3 टाइप के इस सी लैंग्वेज के अंदर। डू वाइल एक होता है, एक वाइल होता है और एक फॉर होता है। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे एक सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है। ठीक है, और बाकी ये जो 2 यहाँ पे है डू वाइल और वाइल, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर फॉर लूप की बात करें तो ये भी जैसा कि इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले कंडीशन वो चेक होता है कि अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो वो आगे की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके अंदर वो एंटर नहीं करेगा। तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे फॉर लूप लिखने के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड जो लिखना होता है फॉर लिखना होता है, फिर उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पे लिखते हैं। अब इसके अंदर इनिशियलाइजेशन क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको प्रिंट कराना है 1 to 10, ठीक है, तो जो 1 है यानी कि जहां से आपको लूप को स्टार्ट कराना है, यानी कि जहां से आपको वैल्यू को प्रिंट करवाना है, वो होता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि आपको वहां से शुरू कराना है। मतलब जिस जगह से आप शुरू कराना चाहते हैं प्रिंटिंग, यानी कि 1 से अगर शुरू हो रहा है तो इनिशियलाइजेशन के अंदर हम वहां पे लिखेंगे 1। फिर उसके बाद से यहाँ पे कोलन हम लगाते हैं, फिर साथ ही साथ देते हैं हम कंडीशन कि भाई किस कंडीशन पे वो आगे प्रिंट करता हुआ जाए, यानी कि कहाँ तक वो प्रिंट करे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कंडीशन नहीं देते तो वो तो 1 से शुरू हो जाएगा, और 1 से शुरू होगा वैसे चलते रहेगा, पता नहीं कितने सारे नंबर प्रिंट कर देगा और हैंग भी हो जाएगा आपका सिस्टम। तो आपको यहाँ पे कंडीशन देना होगा कि आप कितनी उसकी रेंज देना चाहते हैं, यानी कि कहाँ तक वो वैल्यू प्रिंट करे। तो जैसे अगर आप मान लीजिए 1 to 10 अगर करना चाहते हैं तो इनिशियलाइजेशन के अंदर आपने 1 डाल दिया, अब कंडीशन के अंदर आपको 10 डालना होगा, यानी कि जो नंबर है वो 10 से छोटा हो या उसके बराबर हो, वहां तक प्रिंट हो जाए। ठीक है, अगर वो छोटा होता है तो 9 तक प्रिंट होगा, अगर वो उसके बराबर होता है तो 10 तक ही प्रिंट होगा, अगर आप कंडीशन के अंदर ऐसा देते हैं। अब उसके बाद से हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यहाँ पे जैसे हम सेमीकोलन लगा देंगे, फिर हमें इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट उसके अंदर करना होगा। तो जैसे अगर मान लीजिए 1 to 10 हम प्रिंट करा रहे हैं, तो पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा। तो मतलब ये क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि वैल्यू बढ़ रही है। तो वैल्यू बढ़ेगी कैसे कि जैसे अगर मान लीजिए 1 पहले प्रिंट हुआ था, अब
2 कैसे प्रिंट होगा, जब उसके अंदर एक का एडिशन होगा, यानी कि एक नंबर का इंक्रीमेंट होगा, तो जाके वो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आएगी। यानी कि अगर पहला हमने 1 प्रिंट कराया है, अब हमें दूसरा नंबर प्रिंट कराना है यानी कि 2 प्रिंट कराना है, तो हमें उसके अंदर एक वैल्यू ऐड करानी होगी, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं इंक्रीमेंट का। यानी कि जो मान लीजिए हमने वेरिएबल एक लिया है आई करके, ठीक है, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टार्टिंग में दे दी 0, तो यहाँ पे कंडीशन जो होगा ये सबसे पहले इनिशियलाइज अगर मान लीजिए आपने 1 से किया है तो 1 से वो प्रिंट होगा, फिर हमने कंडीशन दिया कि वो लेस देन इक्वल टू 10 तक चले, तो ठीक है भाई, कंडीशन भी ओके। फिर इंक्रीमेंट में हम देंगे अगर मान लीजिए आई प्लस प्लस, यानी कि उस आई के अंदर हमने अगर 2 बार हमने प्लस प्लस उसके आगे लिखा, मतलब उसके अंदर वैल्यू एक ऐड हो जाएगी, यानी कि इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर 1 है तो अब जो वैल्यू नेक्स्ट टाइम आएगी वो आएगी 2 आएगी। तो अभी हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे करके देखेंगे, जिसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे 1 to 10 इस फॉर लूप की हेल्प से। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो फॉर लूप के अंदर ये जो सारी कुछ है ये कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये जो फॉर लूप होता है तब ये अच्छा काम करता है जब आपको ये पता हो कि ये कितनी बार इटरेशन करने वाला है, यानी कि कहाँ तक ये वैल्यू चलने वाली है। अगर आपको ये चीज पता है तो ये फॉर लूप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर मैं इस केस में कि 1 to 10 तक, यानी कि हमें पता है कि हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू प्रिंट करानी है, तो इसके लिए यहाँ पे फॉर लूप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए हम इस पे बेस एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और सीखते हैं फॉर लूप कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे फॉर लूप के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं इंट आई करके, और इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि जो हमारी यहाँ पे आई वैल्यू है इसी की हेल्प से हम प्रिंट कराएंगे 1 to 10 तक नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फॉर लूप को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे कीवर्ड जो लिखना होता है वो फॉर, फिर उसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट, और इसी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना होता है, सबसे पहले करना होता है इनिशियलाइजेशन, यानी कि हमें वैल्यू की प्रिंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो हम स्टार्ट कराना चाहते हैं 1 से, तो यानी कि हमें लिखना होगा i इक्वल टू 1। तो यानी कि अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंटिंग जो स्टार्ट होगी जो वो होगी 1 से स्टार्ट होगी। अब जो कंडीशन हमें वैल्यू प्रिंट कहाँ तक करानी है, तो हमें वैल्यू प्रिंट करानी है या तो ये जो आई है वो हो लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 10 से छोटा हो या फिर 10 के बराबर हो, वहां तक हमें वैल्यू को प्रिंट करानी है। तो हम यहाँ पे कंडीशन वही देंगे आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर उसके बाद से हमें 1 to 10 अगर कराना है तो 1 फिर प्रिंट हो, फिर 2 प्रिंट हो, यानी कि एक एक इंक्रीमेंट हो। तो एक एक इंक्रीमेंट के लिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं आई प्लस प्लस, यानी कि अब इसके अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद से हम फॉर लूप की यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करेंगे जो कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे प्रिंट का स्टेटमेंट देंगे जो कि हमारी जो भी 1 to 10 तक आएगी वो वैल्यू वो इसी के हेल्प से ही आएगी। तो यहाँ पे हम कर देते हैं परसेंटाइल डी, और उसके बाद से हम यहाँ पे पास कर देते हैं उस वेरिएबल को जिसके अंदर वैल्यू ये आ रही है। तो अब देखिए बेसिकली यहाँ पे होगा क्या कि सबसे पहले यहाँ पे आई हमने एक डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का, ठीक है भाई। फिर हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इनिशियलाइजेशन 1 से हुआ है, तो 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जो आई की वैल्यू है 1, अब यहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा कि आई क्या 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। तो बराबर तो नहीं है, लेकिन कंडीशन 2 है यहाँ पे कि 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा तो है ही है, आपको पता है कि 1 जो है वो 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो जैसे ये ट्रू हो जाती है तो ट्रू होने के बाद ये सीधे इस लूप के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे देखेगा कि ये भाई यहाँ पे तो प्रिंट का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, आई की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या आई थी 1, तो 1 वो प्रिंट कर देगा, ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट की हेल्प से यहाँ पे आई को प्रिंट कर देगा। आई जैसे प्रिंट कर देगा तो फिर अब यहाँ पे ये जाएगा, ये जो लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का रहता है, यहाँ पे देखेगा कि आई में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि आई पहले 1 था, अब यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ है, यानी कि आई की वैल्यू अब 2 हो गई है। अब 2 हो गई तो ये वापस घूम के जाएगा यहाँ पे, अब आई को इनिशियलाइज कर देगा 2 से। अब फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 2 10 से बराबर या फिर छोटा है, तो हाँ जी 10 से छोटा है 2, तो यहाँ पे फिर कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ये फिर स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। तो अब की बार आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है, तो 2 प्रिंट कर देगा, फिर वो इंक्रीमेंट यहाँ पे करेगा 3, फिर ऐसे करके वो प्रिंट करते हुए 9 10 पे जैसे आएगा, तो 10 मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे अब वो इंक्रीमेंट करेगा 11 जैसे हो जाएगा, फिर ये जाएगा यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा आई इक्वल टू 11। अब कंडीशन चेक करेगा क्या आई 10 के बराबर है, यानी कि जो 11 आई है वैल्यू आई के अंदर वो 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। तो ये तो गलत बात है, 11 तो बड़ा हो गया इससे, तो ये क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो नहीं जाएगा तो हमारा जो प्रोग्राम का
फ्लो है वहीं पे बंद हो जाएगा, यानी कि हमारी पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 to 10 तक, उसके बाद से हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए हम इसको रन करके देख लेते हैं इसकी आउटपुट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर आया 1 2 ऐसे करके एक लाइन में। अगर आपको न्यू लाइन में करना है, जैसे पहले 1 आए फिर उसके नीचे 2 3 ऐसे करके आए, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैकस्लैश n आप यूज कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए, यानी कि जितनी बार वो इस लाइन को यूज करेगा, जैसे मान लीजिए पहली बार 1 प्रिंट किया तो उसी के अंदर वो क्या करेगा, अब नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, अब उसके अंदर जो 2 वैल्यू आएगी वो दूसरे लाइन में आएगी। तो ऐसे ही कंट्रोल F9 यहाँ पे करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 1 to 10 तक यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस तरीके से आप फॉर लूप को यूज करते हुए अपने सी प्रोग्राम के अंदर कुछ इस तरीके का पैटर्न आप प्रिंट करा सकते हैं। तो ये जो फॉर लूप होता है, जितने भी आपने प्रोग्राम देखे होंगे या फिर अगर आप देखने वाले हैं, तो जैसे बहुत सारे पैटर्न हम प्रिंट कराते हैं, पिरामिड पैटर्न या फिर हट पैटर्न, ऐसे करके बहुत सारे पैटर्न प्रिंट कराते हैं, तो उसमें लूप की जरूरत पड़ती है। तो आप लूप के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीकी से समझ लीजिएगा। जितना आप इस चीज को अच्छे से समझेंगे उतना ही एक से एक यानी कि बढ़िया से बढ़िया आप प्रोग्राम बना सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।